देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ताकत तो सरकार के हाथ में है ना। हम लोग तो आज सही मायने में न्याय की आस लगा के बैठे हैं। हाँ, एक उम्मीद करने वाला आदमी उम्मीद करता है, कई बार उम्मीदें इतनी लंबी हो जाती है कि सांसों का दामन छूट जाता है। तो आज आपने किसान आंदोलन में भी ये सूरत देखी कि 700 किसानों का सांसों का दामन छूट गया, पर न्याय की आस हमारी मजबूत नहीं हो पाई। तो आज कितने सारे आंदोलन ऐसे देश में हुए हैं जिनमें दंगों का माहौल बनता है, लोगों की जानें जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं। जब कोई 2-4 पहलवान भी नाड़ियों के ऊपर ग्लूकोज की बोतलें लगा के लेटे होंगे अस्पतालों में, तो शायद सरकार जाग जाए। गर्मी का माहौल है, पर सरकार आज कहीं ना कहीं आंदोलनों को कमजोर करने का काम करती है। आंदोलन करने वाले लोगों को एक कोने में फेंक दिया जाता है, करो जो कर रहे करो। नेशनल मीडिया कवर नहीं करता तो न्याय की आवाज़ कहाँ से होगी? नेशनल मीडिया पे, अभी मीडिया पे आ रहा हूँ मैं कनॉट प्लेस से, आप समझो टाइम्स नाउ की डिबेट में मुद्दा चल रहा है केरला स्टोरी। अरे यार, जब आप डिबेटों के अंदर ही ऐसे मुद्दे चलाओगे तो देश कैसे मजबूत होगा? आज डिबेट के फिल्मों के लिए बनी है, आप समझो इस बात को। तो हमारे देश के नेशनल मीडिया से मुद्दे गायब हैं। सरकार के एजेंडे पास करते हैं कि नेशनल मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमारे देश में न्याय कभी नहीं हो सकता। आप पहलवानों की बात कर रहे हो, आप लगातार 1 हफ्ता चलवा दो पहलवानों का, 1 हफ्ता सुबह शाम डिबेट में पहलवानों को न्याय मिले, उनके फेवर में चलवा दो, आपको न्याय अगले दिन दिखा दूंगा मैं 6 दिन के अंदर। आप समझो 7वें दिन ही ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी भी होगी, उस पर मुकदमे भी होंगे, कार्रवाई भी होगी और जेल की हिरासत भी होगी, और पहलवान अपने घर होंगे। पर वो मुद्दा उठाए कौन? नेशनल मीडिया को घेरे कौन? तो ये हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात है। जब तक आवाज़ों को, आपके चैनल की एक रीच होगी, लाख में लोगों में, 2 लाख लोगों में 20,000 50,000 100, तो जो आदमी की रीच है वो वहीं तक तो जाएगा कंटेंट। पर आज हमारे देश के कंटेंट को नेशनल मीडिया जब तक कवर नहीं करेगी, जब तक इन बहन बेटियों के मुद्दे को हाईलाइट नहीं करेगी, घर घर तक नहीं पहुंचाएगी, तब तक न्याय की उम्मीद बहुत कमजोर है। लेकिन आखिर ऐसे नेशनल मीडिया क्यों तक नहीं दिखा रही है? देखिए, पीछे जो ऑर्डर नहीं है ना भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अडानी के चैनल, अंबानी के चैनल अपने पिता के खिलाफ कैसे चला देंगे? आप समझे इस बात को। तो आज हमारे देश के अंदर हिंदू बेटियां हैं ना, देखिए आज यही तो बात है कि अगर आज ये हिंदू बेटी है तब तो आंदोलन चल भी पा रहा है। अगर कोई मुस्लिम बेटी होती तो अभी तक तो पाकिस्तानी एजेंट का नाम भी लग जाता कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, फलाना आ रहा है, ढिमकना आ रहा है। ये तो हिंदू बेटियां बैठी हैं तो थोड़ा बहुत आंदोलन बचा हुआ है जो ये कुछ और घेर नहीं पाए। पर आज उसके अंदर भी इन्होंने घेर दिया, जाटों का आंदोलन बता दिया। आप समझो इस बात को। आज हिंदू को मुसलमान तो कह नहीं सकते थे, तो जाटों से जाट के अंदर घुसेड़ दिया। कोई ना कोई इनके पास पैतरा लॉन्च रहता है। आप समझो इस बात को। कोई सरदार अगर आंदोलन करता तो खालिस्तानी का टैग लग जाता, मुसलमान करते तो पाकिस्तान से तार जुड़ जाते। आप समझो। तो ये तो हिंदू हैं, बजरंग बली की सुबह शाम पूजा करने वाले हैं, इनको घेरते तो घेरते कैसे? पर इनको बांटने के लिए जातों में बांट दिया गया। एक तरफ राजपूत खड़े कर दिए, एक तरफ जो है जाट खड़े कर दिए, और राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई करवा दी। तो यही तो हमारे देश की सरकार है जो अपने एजेंडों में लोगों की लड़ाइयाँ करवा देती है। अभी जिस तरह से इस आंदोलन को कहा गया कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है, और अभी आपने ये हरियाणा, कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? हम ये मोदी सरकार से पूछते हैं, कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? भारत में आवाज उठाने वाले वर्ग को आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो? आज सच्चे लोकतंत्र के प्रहरी वही हैं जो आज लोकतंत्र की बात करते हैं, देश की मजबूत बात करते हैं, बहन बेटियों की न्याय की उम्मीद लगाते हैं। आजादी के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो गलत था। वो कौन थे? आप सोचिए कौन थे वो लोग? क्या वो हायर करके लाए गए थे? क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या वो आपने भेजे थे? ये सरकार पे सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे कई बाइट देने वाले भी अनाप शनाप बकते हैं। तो आज वो कौन है? उन पे कार्रवाई करो। आप क्यों नहीं करते हो आप कार्रवाई? तो आज ये इस रेट में याद रखो कि पहलवानों ने बोला हुआ है कि पहलवानों के मंच से जो पहलवान बेटियां बोलेंगी, आप समझो वही सिर्फ और सिर्फ एक लीगल बयान है। अदरवाइज कोई भी आदमी अगर अपना बयान दे रहा है तो उसका पहलवान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ समझने की बात है कि आप आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बीच में अपने बंदे भेज सकते हो, आप आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए डफरी वाले भी भेज सकते हो, आज़ादी आज़ादी के नारे वाले भी। हमने भी उसका विरोध किया था। तो आज हमारे देश को बांटने वाले लोग भी अगर यहाँ पे आएंगे तो उसका विरोध होगा, उसका समर्थन नहीं होगा। आज पहलवानों की आड़ लेकर के तुम एजेंडे सेट करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी पोल पट्टी खुल जाएगी। जो ब्रिजभूषण है, उनपे जो संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन उनके समर्थन में भी जो करनी सेना के लोग हैं उनके समर्थन में राजपूत पर एक लांछन लगाया। देखिए, आज उन भाइयों से मेरा ये कहने का मतलब है, पहले बंदे का इतिहास जान लो। एक कास्ट के पीछे, एक जात के पीछे आप छिप जाओ सारे के सारे और खुल के सामने ना हो और अपने बयान कुछ भी दे दो तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। खड़नी साना, हिंदू महासभा, बजरंग दल, इनको भी पीछे से ऑर्डर आते हैं कि जाओ। तभी तो आज मोदी जी ने कर्नाटक में इतनी बड़ी बात बोली, बजरंग दल का समर्थन करता हूँ। आप समझो इस बात को। जो अगर मोदी जी बजरंग दल का समर्थन करते हैं तो रामनवमी पे जिन्होंने पत्थर मारे और बोला हम बजरंग दल वाले हैं, हिंदू महासभा वाले हैं, बियर की बोतलें मारी गई मस्जिदों पे, तो क्या मोदी जी उनका भी समर्थन करते हैं? तो यानी कि मोदी जी मानते हैं कि वो कांड करवाने में मोदी सरकार का हाथ है। मानो फिर आप इस बात को, उसके लिए आप इस्तीफा दो फिर देश में दंगे भड़काने के लिए। सेना जो अभी कह रही है कि हम यहाँ पर 3000 बुलडोजर लेकर के जंतर मंतर पहुंचेंगे ब्रिजभूषण के समर्थन में, तो ये क्या जाट बनाम राजपूत? देखिए 3000 अगर यहाँ पे पहुंचेंगे
3 लाख पुलिस वाले भी उनको रोकने के लिए पहुंचेंगे। इतनी तानाशाही भी देश में नहीं होगी अभी, आप समझो इस बात को। तानाशाही के लिए एजेंडे सेट हो सकते हैं। आज यहाँ पे भेदी बना के 2-2, 4-4 लोग आ सकते हैं, और आपके 3,000 लोग आ जाएंगे। दे दे ब्रिजभूषण आदेश, हम भी देखे कितने 3,000 ट्रैक्टर आते हैं यहाँ पे। आज देखे तो देखे, अगर ये 3,000 की बात करते तो फिर किसानों के भी बहुत से ट्रैक्टर आ जाएंगे। तो ये देश में दंगा करवाने का माहौल हो रहा है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जिन्होंने ऐसे बयान दिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, क्यों नहीं हुई? यानी कि जो जंतर मंतर पे ये बात कर रहे हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे सुरक्षा करने वाले भाई भी हैं, तुम उन पे भी बुलडोजर चलाओगे, हमारी दिल्ली पुलिस भी उन पे भी चलाओगे। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा माहौल बनाने वाले, बयान देने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों सरकार डरती है? क्यों सरकार अपने बयान को, उनके बयानों को कोट करती है? क्यों उनके बयानों के छुप जाती है? क्यों उनके ऊपर तहकीकात नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती? तो आज सोचने की बात है कि अगर ऐसे बयानों का सरकार समर्थन करेगी तो कहीं ना कहीं ये समझा जाएगा कि सरकार भी उनसे मिली हुई है और उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये जो पहलवान है ये लगातार कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। जैसे ये प्रोटेस्ट के लिए आप देखेंगे तो कनाट विलेज गए, फिर हनुमान मंदिर गए, कल ये गुरुद्वारे गए, आज ये राजघाट चले गए। तो फिर क्या ये मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए मैसेज क्या देना चाह रहे हैं भैया? बजरंगबली के मंदिर गए हैं, मैं साथ गया। आप समझो जो पहलवान बजरंगबली का नाम लेकर के आज तक पहलवानी करते आए हैं, तो अपने प्रवर्तक, अपने जो गुरु हैं, उनका वो आशीर्वाद लेने क्यों नहीं जाएंगे? आप समझो इस बात को, क्यों नहीं जाएंगे? आज एक बात याद रखो, जब न्याय व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, जब डॉक्टर भी जवाब देता है मरीज को, तो उस समय वो एक ही बात कहता है, अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। भाई सरकार से तो सब कुछ हो नहीं रहा, तो आज हमारी उम्मीद भगवान से है। तो आज भगवानों के हाथ जोड़ रहे, किसी भी तरीके से न्याय की व्यवस्था को दुरुस्त करें और न्याय को मजबूत करें। आगे क्या रहेगा सर? आपको लगता है कि ये लंबा चलेगा आंदोलन या? बिल्कुल लंबा चलेगा, जब तक आंदोलन में फतेह नहीं होगी। हम लोग यहाँ मोर्चा बना के बैठे हैं और हमें सफलता की पूरी उम्मीद है। थोड़ा लेट आएगा पर इनके हक में फैसला आएगा। सत्ता पक्ष बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि 2024 तक चल जाएगा। देखिए आज 24 तक 26 तक इलेक्शन से कोई मत जोड़ो। आज बहन बेटी इज्जत के लिए बैठी हुई हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए कि इज्जत के मुद्दों में तुम राजनीति घुसेड़ देते हो। तुम्हारे सवाल कितने गंदे हैं, तो ये समझना चाहिए। ये इज्जत के मुद्दे राजनीति के मुद्दे नहीं हैं। देश की बहन बेटियों की इज्जत से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। इनको लोग राजनीति से जोड़ क्यों रहे हैं? ये सवाल ही क्यों उठ रहा है कि 2024 तक चलेगा? क्या यहाँ बहन बेटियाँ एजेंडे पे काम कर रही हैं? ये सवाल करने वालों से आपको सवाल करना चाहिए कि भैया बहन बेटियाँ हक की बात कर रही हैं, आप बंद कर दो, आज न्याय दे दो, कल हम अपने घर जाएंगे। आप न्याय की आस जो लगा के बैठे उसको पूरा करो ना। आप न्याय दो ना, और हम तो बैठे रहेंगे। फिर वो 2024 क्या तो 2036 क्या, तो नेचुरल सी बात है। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल है कि साक्षी मलिक द्वारा जो ब्रिजभूषण पे जो आरोप लगे हैं कि 2015-16 में, सन 2015-16 में उनके साथ जो यौन शोषण हुआ है, लेकिन 2017 में उनकी शादी होती है तो वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपने शादी में इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। आज आपने घर देखे हैं, घर, आज घर के अंदर भी एक बहू जब आती है ना, तो 5 साल 7 साल 8 साल तक वहाँ पे किलस के रहती है। उसके बाद कहती है मैं तो अलग रहूँगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बाप के, तुम्हारी माँ के साथ। 8 साल बाद अपना बोरिया बिस्तरा लेके निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि जब अति हो जाती है, जब पानी सर से ऊपर निकलता है तो सवाल खड़े होते हैं, आप समझो। और शोषण की बात करते हैं, लोगों को शोषण का दायरा एक ही समझ में आता है कि रेप। आप इस चीज़ को समझो, लोग शोषण को रेप से तोलते हैं, जबकि शोषण की परिभाषा क्या है? अगर मैं 12 सेकंड आपको ऊपर से नीचे तक घूर लूँ तो वो भी लीगल तरीके से आपका शोषण है। आप याद रखो इस बात को। अगर मैं आपको घूरता रहूँ, ऐसे करके देखता रहूँ, मैं आपको गलत तरीके से टच कर दूँ, वो भी शोषण की परिभाषा आती है। तो जब लोगों को ये पता ही नहीं है कि शोषण का दायरा क्या है, तो लोग सवाल ही क्यों कर रहे हैं? तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि पढ़ो लिखो, रेप एक्ट की जो धाराएं होती हैं उसकी डेफिनेशन को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन पॉस्को एक्ट के तहत जब FIR दर्ज कर ली गई, पॉस्को एक्ट के तहत जब गिरफ्तारी तुरंत होती है, लेकिन ब्रिजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? क्या एक नज़ीर पेश की जा रही है कि पॉस्को एक्ट के तहत FIR होने के बावजूद भी अब गिरफ्तारी नहीं होगी? देखिए गिरफ्तारी कुछ नहीं, वो एक लॉलीपॉप थे। आज हमारे को तो यही समझ में आता है, आज ये लॉलीपॉप है और हमें इससे ज़्यादा कुछ मजबूत नहीं लगता कि कितनी भी धाराएं अगर लगा दो, अगर गिरफ्तारी ना हो तो उन धाराओं को कोई फ़ायदा नहीं है।